हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे थे। मतलब एक नए साझेदार का प्रवेश, इस पाठ में हम लोग ऑल्टरनेटिव चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, इस पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं। ऑप्शन है एसेट, प्रॉफिट, प्रीमियम, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब है प्रीमियम। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में लाता है तो उसे प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। अगला है, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। ऑप्शन है गुडविल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, नए साझेदार के पूंजी खाते में, कैश अकाउंट रोकड़ खाते में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। तो जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट रोकड़ खाता। अगला सवाल है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे। व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डज नॉट ब्रिंग, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। ऑप्शन है कैश अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, करेंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो हम लोग नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, नए साझेदार के चालू खाते में डेबिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। ऑप्शन है फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी के भुगतान के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, फॉर परचेज ऑफ एसेट, संपत्तियां क्रय करने के लिए, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो एक नया पार्टनर गुडविल का जो भी पैसा लाता है वो क्यों लाता है? फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। अगला सवाल है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी साझेदारों के पूंजी खातों में, ये नहीं होगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए साझेदार के पूंजी खाते में, ये भी नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से जो जनरल रिजर्व एग्जिस्ट करेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगला प्रश्न है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन some profit and loss account balance appears
in the books, it will be transferred to। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाते में। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगला है इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इट विल बी। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अलिखित दायित्व है तो इसे, ऑप्शन है डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जिसका पहले रिकॉर्ड नहीं था अब रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, एक तरह का लॉस है। डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको हम पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट है इफ the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in। यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है तो उसे बांटा जाएगा। ऑप्शन है रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन कैपिटल रेशियो। तो नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा कैश में लाता है इसे ओल्ड पार्टनर बांटते हैं रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस में, त्याग अनुपात में। अगला है यदि यह स्पष्ट नहीं होता कि नए साझेदार ने भविष्य का अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया है तो यह गर्भित है कि पुराने साझेदार हिस्सा देंगे। ऑप्शन है बराबर, अपनी पूंजी के अनुपात में, अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो जब क्वेश्चन में यह क्लियर नहीं रहता है कि नया पार्टनर फ्यूचर का अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से कैसे लिया है, किस रेशियो में लिया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अपना हिस्सा देंगे, ओल्ड रेशियो में हिस्सा देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज implied that the old partners will contribute equally in the ratio of their capitals in their old profit sharing ratio, in the gaining ratio. The answer is in their old profit sharing ratio. Next है when a new partner brings goodwill in cash, it is credited to। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, त्याग करने वाले जो साझेदार हैं उनके पूंजी खाते में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
सभी साझेदारों के पूंजी खाते में? इसका जवाब है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा कैश में लाता है, इसको हम त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खातों में त्याग अनुपात में बांट देते हैं। नेक्स्ट है, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश and also a balance exists in goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partners in। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान है, तो ख्याति को पुराने साझेदार में अपलिखित किया जाता है। ऑप्शन है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द गेनिंग रेशियो। द आंसर इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अगर गुडविल अकाउंट में पहले से किसी भी तरह का बैलेंस है तो इसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब जो ख्याति पहले से विद्यमान है उसे समाप्त कर दिया जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, वो भी पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। नेक्स्ट है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन the revaluation account shows a profit, it should be credited to। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर यदि लाभ हो तो इसे क्रेडिट किया जाना चाहिए। फर्स्ट है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स in the new profit sharing ratio, old partners capital account in the new ratio, old partners capital account in the sacrificing ratio। इसका आंसर है old partners capital account in the old profit sharing ratio। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता है। ऑप्शन है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट अकाउंट। ऑप्शन इज नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रीवैल्यूड वैल्यूज इन। संपत्तियों और दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। ऑप्शन है न्यू बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स और लायबिलिटीज जो है उसको उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर, मतलब रीवैल्यूड वैल्यूज पर न्यू बैलेंस शीट में नए आर्थिक चिट्ठे में दिखलाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी डेबिटेड टू। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, पुराने साझेदारों का खाता, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, संपत्ति खाते को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू, संचित लाभों एवं संचय का हस्तांतरण किया जाता है। ऑप्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाते में, बैंक अकाउंट बैंक खाते में, कैश अकाउंट रोकड़ खाते में। तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। वो भी कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट है फॉर affecting change in the value of assets and liabilities we open, संपत्तियों तथा दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं। ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब एसेट लायबिलिटी का जो वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। ऑप्शन तो दिया हुआ एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे इसको? डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियों का मूल्य जो घटता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म? डेप्रिसिएशन, ह्रास। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द लायबिलिटीज इज, दायित्वों में कमी है। प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, गेन। लायबिलिटीज का वैल्यू घट गया, ये एक तरह का गेन है, फायदा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैज टू बी एसरटेन्ड, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। ऑप्शन है एट द डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु पर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार के प्रवेश पर, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के पुनर्गठन पर। तो इसका जवाब होगा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे तो निकालना पड़ता है रिकॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन यहां हमारा ऑप्शन होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नया पार्टनर एडमिट होता है तो निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, डेथ लेता है, तो हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।